हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त है, इसलिए आप सबों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं ये आपको दूसरा क्लास कर रहा हूँ इशू ऑफ शेयर्स का। पिछले क्लास में उसका एंट्री माने इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री कैसे किया जाता है उसको बताया गया है, क्या क्या ट्रीटमेंट है उसको बताया गया है। आज हम क्वेश्चन बना कर बताएंगे जो ट्रीटमेंट है उसका। जितना भी ट्रीटमेंट लिखवाए थे देख लीजिएगा, पिछले क्लास में 5-7 ट्रीटमेंट है, उसको एक एक करके हम क्लियर करेंगे। ठीक है। एक चीज़ और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा वीडियो जो है पूरा देखा कीजिए, आखिर तक समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम बता रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, ये टॉपिक है। इशू ऑफ शेयर्स एट पार। एट पार का मतलब हुआ कि अगर शेयर का दाम 10 रुपया है और उसको 10 ही रुपया में इशू किया जाए तो इशू ऑफ शेयर्स एट पार कहलाता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल में अपने मन से हम देते हैं, ये बना करके मैं खुद बना करके आप लोग को हम एग्जाम्पल अपने मन से देते हैं और एक क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल 1, जैसे ए लिमिटेड ऑफर्ड टू द, क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, टू द पब्लिक। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन जो शॉर्ट में लिखेंगे। पब्लिक 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स ऑफ रुपये 10 ईच, मैंने एक शेयर का दाम 10 रुपया, यही बता रहा है। क्वेश्चन क्या है? ए लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक को कितना 1000 शेयर ऑफर किया, 10 रुपया वाला। तो ठीक है, 1000 शेयर से 10 रुपया वाला। अब इसको 10 में ही इशू करेंगे तो एट पार हो जाएगा। अब इसको पेबल जो है मांगा जाता है, पेबल मीन्स या मांगना। पेबल जो है ₹2 ऑन APP मीन्स एप्लीकेशन होगा, शॉर्ट में चल रहे हैं। ₹2 ऑन अलॉटमेंट, शेयर का दाम 10 रुपया है, ALLOT अलॉटमेंट। ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में। एंड ₹3 ऑन फाइनल कॉल, फाइनल मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये क्वेश्चन है, समझिए, बस आपके सामने दे दिया है। क्वेश्चन क्या बोलता है? ए लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल 2 रुपया एप्लीकेशन में दीजिए, मांग रहा है, 2 रुपया अलॉटमेंट में, 4 हुआ, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में, 4 और 3 7 हो गया, और 3 रुपया फाइनल कॉल 10 रुपया। मतलब ये हुआ कि 10 रुपया के शेयर्स को हम लोग 10 रुपया में इशू किए, तो इससे बोलेंगे एट पार। 10 रुपये के शेयर्स को 10 रुपये इशू किए तो एट पार। अब इसका बोलता है क्वेश्चन बनाइए, तो ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन क्या सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बनाना है इशू का ऑफ शेयर्स का सिंपल वे में, तो इसको हेडिंग लिख लीजिएगा। अब जर्नल का फॉर्मेट हम नहीं बताएंगे क्योंकि 11th में आप लोग जानते हैं, बना चुके हैं, और नहीं तो बुक में आपको दिया हुआ होगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा कैसा होता है। जर्नल एंट्रीज़ है ना, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ये इसका हेड लिख लेना है। ठीक है, एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा, ये तो मालूम जर्नल का। एप्लीकेशन में 2 रुपया, शेयर कितना है 1000 है, 1000 शेयर्स में 2 रुपया करके मतलब 2000, तो इसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर APP मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप लोग पूरा लिखिएगा।
अब नरेशन लिख देना है, बस सिर्फ फॉर्मेट जनरली बना रहे हैं, ये आप सबको मालूम होगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, APP मीन्स एप्लीकेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं एप्लीकेशन मनी, RECD मीन्स रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स ऑफ ₹2, रुपये क्या 2 EACH इच हो गया। अभी जो एप्लीकेशन का पैसा है उसको कंपनी क्या करेगा, अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसका एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन APP लिख रहा हूँ मैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट APP एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो कितना है 2000 है, ठीक है 2000 आएगा। 2 हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर CAP कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या हुआ, एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया, बन गया। ₹2 एप्लीकेशन में था, एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद क्या बताए थे, एंट्री ज़रा देख लीजिएगा। फिर अलॉटमेंट, क्वेश्चन में बोल चुका है अलॉटमेंट में ₹2 है। अलॉटमेंट कितना रुपया है, ₹2 है। तो इसके लिए एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹2 है। इसमें भी 1000 शेयर्स में ₹2 करके, मतलब कितना 2000। तो इसका एंट्री जो लिखेंगे, ठीक, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर ALLOT में लिख रहा हूँ, अलॉटमेंट का स्पेलिंग तो आता ही होगा आप लोग को। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक डेबिट साइड कितना 2000 होगा। 2 क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2000 हो गया। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ड्यू है, ड्यू ऑन 1000 शेयर्स है। तो 1000 शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। शेयर का दाम कितना है, प्राइस ₹10 है। 2 एप्लीकेशन में हो गया कॉल, 2 अलॉटमेंट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट का हम लोग ड्यू हो गया, तो अलॉटमेंट का पैसा आना चाहिए। अब इसका पैसा जब आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट ₹2000। 2 पैसा किसका आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट, तो 2 क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹2000। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, allotment being allotment money RECD received हो गया। एप्लीकेशन भी हो गया और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन में ₹2 था और अलॉटमेंट में ₹2 ख़त्म हो गया। ₹10 शेयर का दाम था, ₹2 एप्लीकेशन में हो गया, ₹2 अलॉटमेंट। अब ₹3 है फर्स्ट कॉल में और ₹3 फाइनल कॉल में, तब जाकर 10 कंप्लीट हो जाता है, 8 पार खत्म, 10 का 10। ठीक है, अब आते हैं शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें ₹3 है। शेयर फर्स्ट कॉल
अकाउंट डेबिट 3 रुपया है तो शेयर कितना 1000, 1000 में 3 रुपया करके तो कहता है 3000, ये कितना हो जाएगा 3000। 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एकदम लाइव है, इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई एडिट नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो पढ़ाते हैं उसी को आप लोग को दे देते हैं। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, कॉल है ये फर्स्ट CALL कॉल DUE ड्यू ऑन, शेयर तो उतना ही है 1000 शेयर्स है, 1000 ये शेयर्स है SHERS, शेयर्स ऑफ रुपये कितना 3 इच पर शेयर। अब इसका पैसा आएगा, जितना भी इंस्टॉलमेंट है सब का एंट्री 2-2 होगा, ठीक है, सब का एंट्री 2 ही 2 होगा, तो इसके लिए एंट्री करेंगे। फिर बैंक अकाउंट डेबिट 3 किसी में नहीं होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है कितना रुपया 3000 रुपया, टू शेयर पैसा किसका आ रहा है फर्स्ट कॉल का, ठीक है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट वही 3000 डेबिट 3000 क्रेडिट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, हो गया फर्स्ट कॉल। 2 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, अभी तक 7 रुपया कॉल हो चुका है। अब बचा फाइनल कॉल, वो कितना है, वो 3 रुपया, 7 और 3 10 रुपया। एक मिनट थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है, कोई बात नहीं, उसको मैं कर लेता हूँ ठीक। अब क्या है, फाइनल कॉल है, फाइनल में कितना रुपया है 3 रुपया है, तो लिखेंगे यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इसमें 3 रुपया, शेयर कितना है तो मालूम है, शेयर कितना 1000, 1000 में 3 रुपया मतलब कितना होगा 3000। 2 हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर CAP लिख दे रहा हूँ मैं, शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 रुपये लिख दिया गया। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, क्या चीज़ लिखे हैं, फाइनल कॉल ड्यू ऑन कितना शेयर्स 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स ऑफ कितना रुपए है, इसमें 3 है, ₹3 ESCH इच ब्रैकेट बंद। अब इसका पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल CALL कॉल, तो 2 कॉल होता है जनरली फाइनल कॉल, तो 3000 क्या लिखिए 3000 डेबिट में और 3000 क्रेडिट में। तो इसमें बोलेंगे बीइंग, नरेशन तो लिखना ही पड़ेगा, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, ठीक है, समझ में तो आ रहा ही होगा, फाइनल कॉल रिसीव्ड, एकदम आराम से देखिएगा, बार बार देखिएगा, समझ में नहीं आना है। हो गया 8 पार क्वेश्चन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक और ट्रीटमेंट आज आप लोग हम समझा देते हैं।
एट पार हो गया। एक होता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, एट पार था। अब हम बता रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स क्या चीज़, एट प्रीमियम। ये टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब होता है अधिक, ज़्यादा, प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम ऐसा रहता है। तो प्रीमियम का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि शेयर है कितना, 10 रुपया का है, 10 रुपीज़ का है, इसको इशू कितना में करते हैं हम लोग, 12 रुपीज़ में, तो ये कहलाएगा प्रीमियम। क्या कहलाएगा, प्रीमियम। PRE मीन्स प्रीमियम। कितना ज़्यादा है, 2 रुपया ज़्यादा है। अब इसका ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा, इसको एडजस्टमेंट कहाँ पर करेंगे, तो एक नोट हम इसको लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में यदि इफ़ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो शेयर प्रीमियम को हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एंट्री लिखवा देते हैं। इफ़ नो इन्फॉर्मेशन, इफ़ नो information, if no information given in the question, given in the question, then it will be, then it will be adjusted with allotment, adjusted with allotment। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहेगा तो इसको हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे, ALLOT शॉर्ट में लिख दिए अलॉटमेंट। एक हो गया। नंबर 2, प्रीमियम ऑन शेयर को लिखा जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। क्या लिखा जाता है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, इस नाम से लिखा जाएगा इसको। विल बी शोन, इसमें जर्नल भी आता है और बैलेंस शीट भी आता है। बैलेंस शीट के बारे में हम बताएंगे कि चल के, सिर्फ जर्नल समझा रहे। इट विल बी है ना, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी LIAB लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, साइड ऑफ BS बैलेंस शीट, अंडर द हेड ऑफ, अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। एक बैलेंस शीट में आता है हेड क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये इसका थ्योरी हो गया। अब एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं बना करके, ठीक है। सेमी क्वेश्चन लिखते हैं ताकि समझ में आए। ए लिमिटेड, दोनों फर्क क्या है, ए लिमिटेड ऑफर्ड 1000 शेयर्स, कितना शेयर्स, 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ ₹10 एट ₹12 ईच। ये जान कैसे हम लिख रहे हैं, इसका दाम कितना शेयर का है, 10 रुपया है। ए लिमिटेड ऑफर ₹10 ईच एट ₹12, मतलब 10 रुपया का शेयर है, इसको 12 में इशू कर रहे हैं, 2 रुपया ज़्यादा हो गया, तो यही प्रीमियम हो गया। अब इसका क्या है, इसको कैसे मांगा जा रहा है पैसा को देखिए। पेबल एज ऑन, सेम क्वेश्चन लग रहा है देखने में। एप्लीकेशन में कितना, 2 रुपया।
पेबल एज, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन में 2 रुपया, ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना रुपया, 3 रुपया, सॉरी कितना, 2 रुपया क्या हो गया, 2 रुपया, 2 और 3 5 रुपीज़, कितना हो गया 5 रुपीज़। इसमें लिख देंगे ₹3, ₹2 एज प्रीमियम। 1 मिनट, इसको हम लोग कर देते हैं कितना, 4 कर देते हैं, 4 रुपीज़। इसमें 2 रुपया क्या चीज़ है, प्रीमियम का शामिल, 2 रुपया प्रीमियम का शामिल है। क्वेश्चन बना रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या, एल लिमिटेड ऑफर्ड 1000 शेयर्स और ₹10 ईच एट रुपीज़ कितना, ईच को लिखने भूल गए, छोड़ दीजिए, एट रुपीज़ कितना 12 ईच, 10 रुपये से को 12 में इशू किया। पेबल एज ऑन एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 4 रुपया है, कितना अलॉटमेंट में 4 रुपीज़ है, अलॉटमेंट में 4 रुपया है। 4 रुपये में 2 रुपया जो है वो प्रीमियम का इसमें इंक्लूड है, शामिल है, एज प्रीमियम, एज प्रीमियम, ठीक है। ऑन 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितना टोटल हो गया, 2 रुपया और 4 रुपया, 6 रुपया, 6 और 3 9 रुपया। फर्स्ट कॉल CALL कॉल एंड ₹3 ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है। 12 रुपया हो गया, 2 रुपया एप्लीकेशन में, 4 रुपया अलॉटमेंट में, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में, 3 रुपया फाइनल कॉल में। थोड़ा क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, इसको ध्यान नहीं देना है, बस सीधा सी बात है। क्वेश्चन में क्या है, 1000 शेयर इशू किया गया है, 10 रुपया वाला कितना में, 12 रुपया में, ठीक है। इसको पेबल कैसे मांग किया गया है पब्लिक से, 2 रुपया एप्लीकेशन में और 4 रुपया अलॉटमेंट में, और जिसमें 2 रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट है वो प्रीमियम का है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में और 3 रुपया फाइनल कॉल में, इतना ही जानना है। अब उसको बनाना है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, वही जर्नल एंट्रीज लिख लीजिए, हेड ए लिमिटेड है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। क्वेश्चन सेम वही जो पहले था। एप्लीकेशन में कितना है, 2 रुपया है, शेयर कितना है 1000 है, तो इसका एंट्री होगा एप्लीकेशन का बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 रुपया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, $2000 being application money received on 1000 shares of ₹2 each। इसके बाद हम लोग आते हैं कौन चीज़, एप्लीकेशन का पैसा जो शेयर के ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, इसके लिए एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर APP लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2000 डेबिट हो गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, CAP कैपिटल शॉर्ट लिख रहा हूँ, सिर्फ कैपिटल लिख लीजिएगा आप लोग। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, TF मतलब ट्रांसफ़र, टू
शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया, 2 रुपया हो गया। अब अलॉटमेंट में कितना है थोड़ा समझ लीजिए, 4 रुपया है। 4 रुपया है तो रफ कर देते हैं। शेयर कितना है 1000, एक्चुअल कितना है 2 रुपया, एक्चुअल तो 2 रुपया, कितना हो गया ये 2000 रुपया। और 1000 जो शेयर है इंटू 2 रुपया, ये PRE मीन्स प्रीमियम, तो कितना होगा ये 2000। यही अमाउंट जो कहलाया क्या, प्रीमियम, इसी को बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, देख लीजिए इसको, प्रीमियम क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रीमियम। अब इसका जर्नल करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसके लिए होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें लिखेंगे 2000 रुपया। तो हम बोल चुके थे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो प्रीमियम को हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे, कर दिए 2 रुपया, 2000। प्रीमियम ऑन शेयर को लिखा जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, इसी नाम से लिखेंगे प्रीमियम को, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट 2000, टोटल होगा डेबिट में 4000। बीइंग allotment money received, allotment money received। अब बच गया 2 कॉल, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। सब में 3-3 रुपया है तो ये 3000 आएगा, इसमें ज़्यादा समझाना नहीं है, पिछला जो था पिछला सेम वैसे होगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, पिछला जो क्वेश्चन बताए थे वैसे होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू। बाकी नरेशन पिछले में देख लीजिएगा, जैसा वैसे ही लिखा जाएगा। अब इसका पैसा आएगा, पैसा जब आता है तो वही सब का एंट्री 2-2 तो होता है, इसमें भी 2 होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ये जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे ही होगा, यहाँ पर 3000 टू शेयर फर्स्ट कॉल, being first call received, being first call received। अब है फाइनल कॉल, उसमें भी 3 ही रुपया है, तो लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 3 रुपया तो 3000 ही होगा डेबिट करके, DR डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, ड्यू मतलब कॉल किया गया है, कॉल मांगा गया है, फाइनल कॉल ड्यू। पैसा आएगा, सब का एंट्री 2-2 होता है। अब इसका पैसा आएगा, इसके लिए भी पैसा आ रहा है, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 3000 टू शेयर फाइनल कॉल,
फाइनल कॉल अकाउंट 3000 being final call received, being final call RECD received। तो ठीक है, आज मैंने आप लोगों को 2 ट्रीटमेंट एट पार एट प्रीमियम क्लियर कर दिया, सो उसको ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग को ये चीज़ को बार बार देखना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ठीक लगा, समझ में आ रहा है, तो ठीक है, क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसी बातों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज के क्लास में ख़त्म करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।